साथियों, जनपद गाजीपुर का दोहरा जो मर्डर हुआ है, उस मर्डर को लेकर पूरे क्षेत्रों में एक सनसनी सा पसरा हुआ है। सबसे पहले उस घटना को मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। इस प्रदेश सरकार के लिए एक चुनौती का विषय बना हुआ है कि कहीं ना कहीं हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी दावा करते हैं कि गुंडों माफियाओं को कोई जगह नहीं है, उनको जेल में जगह है। कहीं ना कहीं उनको चुनौती ये बदमाश दे रहे हैं। ये बड़ा सवाल उठता है। जो घटनाएं हो रही है, कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश चल रही है। और इस वर्तमान समय की जो गवर्नमेंट चल रही है, ये जात धर्म की बात मत करिए। पहली बात, ये किसी जात धर्म की सरकार नहीं है। ओनली फॉर वन अगर सरकार ये चल रही है तो कारपोरेट घराने की सरकार चल रही है। अगर जात धर्म की बात आती, हर समाज के लोग और सर्व समाज के लोगों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। और कहीं ना कहीं अगर हमारे सिंह परिवार का भाई हो या राय परिवार का भाई हो या दलित परिवार का हो, किसी भी परिवार का व्यक्ति हो, कहीं ना कहीं सभी समाज के लोग इस सरकार से कहीं ना कहीं निराश हो रहे हैं। और ये सरकारें जो चल रही हैं, अगर जात पात की बात करेंगे, मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि सरकार सही मायने में सर्व समाज के लोगों के साथ कहीं ना कहीं सबसे बड़ा धोखा हो रहा है। क्योंकि सर्व समाज के लोगों ने बड़ी उम्मीद और आशाओं के साथ, बड़ी आकांक्षाओं के साथ इस सरकार को भरपूर सहयोग किया है। दलितों, पिछड़ों, सर्व समाज के लोगों ने उम्मीद के साथ सरकार बनाई कि कहीं ना कहीं सरकार अगर मजबूत बनती है तो इस देश और प्रदेश का पूरे दुनिया में नाम होगा। कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है। और रही बात जो अनुराग और अमन की हत्या हुई है, ये तो बड़ी निंदनीय की विषय बन रहा है। लेकिन आप वर्तमान समय में जो डिप्टी जेलर मीना कनौजिया हैं, आप वाराणसी में जाकर देख लीजिए, जो पुलिस जेल अधीक्षक हैं, उनके द्वारा वारदात और मीना कनौजिया का जो आरोप लगाया है, ये कहीं ना कहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनौती का विषय बना हुआ है। इस विषय पर मैं कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं हमारे माननीय योगी जी को इस विषय पर विशेष तौर पर कार्य करने की जरूरत है। और गाइडलाइन को पुनः कड़ी से कड़ी व्यवस्था बनाकर इस प्रदेश को अमन और चैन के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लंबी लंबी बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है। गुंडे और मवाली कहीं ना कहीं उनको जेल में स्थान बनता है। उनको धाराओं में लगाकर, गैंगस्टर से लेकर 302 से लेकर अन्य अन्य धाराओं में ऐसे व्यक्ति के लोगों को जेल में ही स्थान देना चाहिए। आज अमन और अनुराग के साथ जो घटना हुई है, ये बड़ी निंदनीय है। पूरे जनपदवासी, पूरे प्रदेशवासी इस घटना की निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जो भी हमारी आईपीसी धाराएं बनती है, 302 से लेकर गैंगस्टर से लेकर, उन लोगों पर कड़ी से कड़ी सजा होकर जेल के सलाखों के पीछे जाए। ये आने वाले समय में इस ऐसे व्यक्तियों पर अंकुश लगाया जाए और सोचने को मजबूर हो जाए कि वर्तमान समय की सरकार चल रही है, अगर ऐसा वारदात करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे जेल में जाने की जरूरत पड़ेगी और आगे आने वाले समय में कोई घटना नहीं होगी। इसलिए इस विषय पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। एक तरफ संत कबीर नगर का जो घटना है, यानी कि राजभर बस्ती पूरे 20 घरों को जला दिया गया, क्या एक मामूली सी बात को लेकर कुछ ही दिन बीता, तब तक गाजीपुर में दोहरा मर्डर। कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसे जंगल राज से लोगों ने संबोधन यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था। तो आज तो उनको भी पीछे छोड़ चुकी है। आज बीजेपी की सरकार ने उसको भी पीछे छोड़, यानी कि समाजवादी पार्टी से कुछ सही बहुत ज्यादा आगे हो चुकी है। देखिए, राजभर, हमारे राजभर समाज के भाइयों का जो कहीं ना कहीं झोपड़ी फूकी गई है, ये बड़ी निंदनीय है। पूरे प्रदेश की स्थिति बनी हुई है। एक जनपद, एक क्षेत्र की बात नहीं है, पूरे प्रदेशवासियों आज निराशा हाथ लगी है। जिस उम्मीद से हम लोगों ने इस सरकार को बनाने का काम किया, आज निराशा ही निराशा मिल रही है। हमारे युवा बेरोजगार हो रहे हैं, जो पढ़ लिख कर जो नौकरियां करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं नौकरी की अभाव चल रहा है। कहीं ना कहीं जो भी माँ बाप अपने बच्चे को शिक्षा दीक्षा दिलाकर चाहता है कि हमारा बच्चा हमारे लाठी का सहारा बनेगा, मेरे जीवन का सहारा बनेगा, कहीं ना कहीं निराशा हाथ लग रही है। इस सर्व समाज के लोग आज बड़े मजबूर हो चुके हैं कि आखिर कैसी हम लोगों ने सरकार चुनी है कि हमको निराशा ही निराशा मिल रहा है। और रही बात, लोगों को ये कहना मिल रहा है कि इस सरकार को बनाने के साथ साथ हम लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन आज हर समाज के लोग निराश हो रहे हैं। उनको बड़ी पीड़ा के साथ अपनी बातों को व्यक्त कर रहे हैं। हम सब अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से आज वहाँ पे काफी संख्या में भीड़ दिखा, काफी लोग जो है एक न्याय को लेकर वहाँ पे इकट्ठा हुए, क्या लग रहा है कि जब
परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, परिवार उस न्याय तक जो है संतुष्ट नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए कितना क्या कदम उठाएंगे? देखिए, उसके लिए कदम हम लोग पहली बार वर्तमान समय हम लोग जिला पंचायत सदस्य हैं, न्याय दिलाने के लिए हम लोग एसपी साहब से प्लस डीएम साहिबा से, उसके बाद अगर बात नहीं बनती है तो मैं खुद व्यक्तिगत अपनी जनपद के लिए उस भाइयों के लिए मैं सदन में अपनी आवाज को उठाने का काम करूंगा और उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग सड़क से सदन तक भरपूर सहयोग करेंगे, आवाज को उठाने का काम करेंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर सही मायने में अगर आसानी से अगर न्याय नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं हम लोग संघर्ष के लिए बाध्य होंगे। अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर उन्हें न्याय मिल जाए, नहीं तो मैं सदन में इस बात को उठाने के लिए तैयार हूं और मैं आगे आने वाले समय में 29 तारीख को हम लोग की सदन चलेगी, इस मुद्दों को मैं मजबूती के साथ उठाने का कार्य करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद खास जानकारी के लिए।